रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इरशाद फरमाया। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन काम हैं रसूल की कसम है के हवाले से फरमाया, ज़ाते वहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे में मेरी जान है। बंदा कुरान हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रावी है और सरकार कसम खा करके फरमाते हैं कि उस रब्बे कदीर की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तीन काम हैं। अरे इसकी तिलावत का हाल ये है कि मैं उनके सिलसिले में हल्फ उठा करके कहता हूं, यानी मैं कसम खा करके कहता हूं कि ये तीन काम जो है इसका अज्र क्या है, सुने आप। ये तीन काम कौन से हैं? सरकार ने फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता। यानी इस बात पर हुजूर हलफ उठा रहे हैं, बुरा लगाने की कोई बात नहीं, कसम खाकर कह रहे हैं सदका करने से क्या नहीं होता, माल कम। आप समझते हैं कि माल गया, वजीफा दे दिया जाता, माल गया नहीं, माल आया, वजीफे की बरकत अपनी जगह पर, माल आया। और यहाँ एक बात मैं अर्ज कर दूं, जब भी फैसला करना हो, बहुत नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, पढ़े कि न पढ़े पहले वो पढ़ कर, जब भी फैसला करना हो और फैसले के मौके पर एक तरफ ईमान हो और दूसरी तरफ अक्ल हो, तो ईमान पर फैसला करना, अक्ल पर फैसला मत करना, है ना, करते हैं। अब समझाता हूं आपको। आपके पास 10,000 हैं वजीफे को आप कबूल कर रहे हो, नबी और कोई जरूरतमंद आ गया, घर पे भी आपके पास पैसे पड़े हैं, जरूरतमंद आ गया और उसे 8,000 की जरूरत है, आप 10,000 में से 8,000 निकाल कर देना चाहेंगे, मेरे तो आपकी अक्ल कहेगी यार 8,000 अगर कोई कम हो जाएंगे 10,000 में कुरान से। शरीफ की तिलावत ईमान में कहता इतना है नहीं, गुम हो गया, इतना गुम हो 8,000 देगा, 80,000 मिलेंगे। तो अब होना ये चाहिए कि अक्ल के फैसले को छोड़ दो, ईमान के फैसले पर अमल करो। तो जब कभी अक्ल और ईमान का फैसला करने का वक्त आ जाए कि अक्ल पर फैसला करें या ईमान पर, तो ईमान पर फैसला। तो अब हुजूर फरमाते, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका करने से माल बीमार हुए कम नहीं होता। अब दूसरी चीज, इसलिए कि तीन बातों पर हुजूर ने कसम खाई है। दूसरी चीज, जो बंदा कोई ज्यादती माफ कर दे तो उसके बदले में अल्लाह कयामत के रोज उसकी इज्जत बढ़ाएगा। यानी अगर किसी ने आप पर ज्यादती की, आपको गाली दी, आपको बुरा भला कहा, आपकी आबरू से खेलने की कोशिश की और आपने नजरअंदाज कर दिया, माफ कर दिया, छोड़ो मेरा भाई ये मुसलमान है ना, कहाँ यार, अल्लाह उसको माफ कर दे, अल्लाह उसको सही समझ अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा करके कहते हैं, ऐसे बंदे की इज्जत अल्लाह कयामत में बढ़ा देगा, और जिसकी इज्जत अल्लाह कयामत में बढ़ाए उसकी इज्जत मेरा मौला दुनिया में भी बढ़ा देगा। मरने के बाद मेरी बच्चियां फाके में समझो। और तीसरी चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कि तुम माफ कर दिया करो, यकीन के साथ अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे ना, तुम माफ कर दिया करो, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत बख्शेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हाँ तीसरी बात, जो शख्स अपने लिए भीख मांगने का दरवाजा खोलता है, बच्ची हो या बच्ची, जो शख्स अपने लिए भीख मांगने का दरवाजा खोलता है, अल्लाह ताला उसके लिए गुर्बत का दरवाजा खोल देता है। बहुत सारे मांगने वाले आपको ऐसे ही मिलेंगे, अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चियों को कभी फाका नहीं, जब देखो कुरान शरीफ की तिलावत करना, अल्लाह इस चीज से बचाए, ऐसी मुश्किल से बचाए। यहाँ एक हदीस अर्ज कर दूं, बहुत तफसीली मौजू है और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। ऊपर से लेकर अब यहाँ एक और चीज डालती हूँ, मैंने कल ही रोजाना आप एनडीटीवी और चित्रदुर्ग के अंदर टीवी पे जाकर के न्यूज़ औलाद की तरबियत पर मैंने जो गुफ्तगू की थी, उसमें मैंने एक हदीस शरीफ बयान की थी। आखिरी अब वो हदीस शरीफ क्या है? हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
बीमार हुए, आपने कुरान खोला था आखिरी मर्तबा, जरा उसको याद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो कुछ है मैं चाहता हूं उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं, लुटा दूं, सदका कर दूं। सरकार ने फरमाया नहीं, मना फरमाया। बताओ, जिस किताब से आप नहीं, इतना सारा नहीं। इतना कमजोर हो कि उसे तो अर्ज करते हैं, हुजूर, आपको नहीं आता, फिर तिहाई के ख्वाब देख करके क्या? सरकार ने फरमाया नहीं। अच्छा हुजूर, मैं निस्फ अल्लाह के नाम पे दे दूं? सरकार ने फरमाया नहीं। इस्लाम का अच्छा हुजूर चौथाई दे दूं? अब हुजूर ने जो फरमाया वो सुन, एक दस्तूर है आपके लिए, हमारे लिए सब हो जाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब कुछ अल्लाह के नाम पर लुटा कर अपने बच्चों को मांगने वाला बना के न रखना, इसलिए कि अपने बच्चों के लिए इज्जत से खाने के लिए रोटी रोजी का इंतजाम या उनके लिए कुछ रख करके मरना, ये इससे बेहतर है कि तुम्हारा बेटा दर दर जाकर के भीख मांगे। यहां एक हदीस शरीफ, इस हदीस शरीफ की रोशनी में सरकार अपनी उम्मत को यह तालीम दे रहे हैं कि सब लुटाने की फिक्र मत करो, अपनी औलाद की भी फिक्र करो, इसलिए कि औलाद की जिम्मेदारी कुदरत ने तुम्हारे सर पर रखी है, और तुम अगर अपनी औलाद के लिए इंतजाम करके और कुछ रख करके मरते हो तो तुम्हारी औलाद को दर दर ठोकरें खाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, वरना होगा ये कि तुम सब दे दोगे और तुम्हारा बेटा कासे गदाई लेकर सबसे भीख मांगता रहेगा। इसीलिए हुजूर को मांगना लोगों से बिल्कुल पसंद नहीं था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ऐब तसव्वुर करते, फरमाया करते थे, खैरुल यदे यदुल उलिया, बेहतरीन हाथ वो है जो ऊपर वाला हाथ हो, यानी देने वाला हाथ हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, इंसान की परेशानी को दूर करना इसका सवाब तो है ही, तीसरा हक क्या है कुरान? फिर उसके साथ जानवर की परेशानी दूर करना, इस पर भी सवाब है, और मुसलमान की परेशानी को दूर करना, इसका सवाब तो क्या कहना। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। उस जमाने में जब ये बॉल पेन, फाउंटेन पेन, ये सारी पेनों का रिवाज नहीं था, तो लोग लकड़ी की कलम से जो है वो स्याही में डुबो कर लिखा करते थे। एक बुजुर्ग उसी अपने लकड़ी के कलम को उन्होंने स्याही में, और अगर तुम सीधे रास्ते के मुसाफिर बनना चाहते हो, लिखना चाहते थे कि एक मक्खी उसके नोके कलम पर, यानी वो लकड़ी का जो कलम था उसके कोने पर जहां स्याही लगी थी, मक्खी आकर के वहां बैठ गई और उस स्याही को चूसना उसने शुरू कर दिया। उस स्याही को उसने चूसना शुरू कर दी। वो बुजुर्ग कलम को ऐसे ही पकड़े रहे जब तक कि मक्खी ने स्याही न चूस ली। जिस पर अमल करना चाहिए वो क्या है? वो स्याही चूस कर मक्खी उड़ गई। हमने इसको अमल, उन्होंने कलम को डुबाया, लिखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद इंतकाल हुआ, विसाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा, अगर कहूं तो गलत न होगा, तो जन्नत में टहल रहे थे, पूछा, हजरत किस अमल ने आपको नजात का सामान अता फरमाया? तो जवाब में फरमाते हैं, प्यासी मक्खी के ऊपर मैंने रहम किया, मेरे मालिक ने मुझ पर रहम फरमाया। जब एक मक्खी पर मेहरबानी करने का ये अज्र है, तो मुसलमान पर मेहरबानी करोगे तो कितना अज्र होगा। तो आज के बाद, आज की इस नशिश के अंदर आप ये सबक लेकर के उठें। बहुत तफसीली मौजू है और मैं वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता। सिस्टम के एतबार से, दस्तूर के एतबार से मैं समेटते व्यर्थ करता हूँ। 3 बातों को जहन में रखो। पहली चीज, किसी मुसलमान के ऐब की तलाश में न लगे रहो। अल्लाह न करे मालूम हो जाए, पर्दा डालो, और मुसलमान की मदद करने के अंदर कोई कोताही मत करो। और ये बात याद रखना कि इन तीनों चीजों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई है। खबरदार,
न अपनी जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाओ, न अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाओ। जब कोई शख्स अपने हाथ और अपनी जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा तो ये उस बंदे का मुसलमान होना, वो बंदा मुसलमानों में अफजल है और वो अफजल इस्लाम का पैरोकार माना जाएगा। इससे ये ना सोचें कि गैर मुस्लिमों को मारो और ये करो, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिस तरीके से भाई भाई का हक होता है उसमें गैर शामिल नहीं होता, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब ने मोमिन के साथ मोमिन के हक बयान फरमाए और फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो इस इस्लाम के रिश्ते की बुनियाद पर जो हक बन जाता है उस हक का लिहाज रखना है। वरना मैंने बता दिया कि जानवर पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए। हमारे मजहब ने यह तालीम हमें अता फरमाई है। तो हमें चाहिए कि हम अपने हाथों से और अपनी जबान से मुसलमान की आबरू से खेलने से बचने की कोशिश करें। के बुलाने पर कुरान की एक आयत याद आ गई कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। तो मैंने